अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू बैंगन की जो है खट्टी और चटपटी मसाले वाली सब्ज़ी। बैंगन जो है सर्दियों के मौसम में ज़्यादा वाफिर मिकदार से मिलता है। होता तो 12 महीने में है, लेकिन जो इसकी असल जो काश्त होती है वो सर्दी के मौसम में होती है। तो इस तरह की जो सब्जियां होती हैं उसको जो है सर्दी के मौसम में खाएं तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और अगर साथ में इसके बेसन की या रोटी हो, मकई की हो या फिर बाजरे की रोटी हो, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप पराठे से खाएं या फिर बॉयल चावल होते हैं उससे खाएं तो बहुत ही मज़ा देता है। तो आज हम जो ये बनाने जा रहे हैं, मैं पहले जो बैगन बना के आपको मैंने दिखाई थी अपनी पहले की वीडियो में, उसमें मैंने मसाले नहीं डाले थे, लेकिन इस वाली वीडियो में मैं आपको मसाले वाले बैगन बना के दिखाऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि ये किस तरीके से बनते हैं। बहुत टेस्टी होते हैं, मज़ेदार होते हैं और बनाना भी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं, लड़कियां, वो इसको पकाने में बहुत घबराती हैं कि बहुत झंझट है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत जल्द तैयार होता है। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने बैंगन लिया है और आलू लिया है। इसको काट के मैंने पानी में जो है भिगो के रख दिया है ताकि बैंगन जो है हमारा ज़्यादा काला ना होने पाए। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन, लेकिन जो मैंने पहले बैंगन बनाया था वो बिल्कुल सिंपल और सादा, तो उसमें मैंने कम मसाले का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज मैं इसमें जो है मसालों का इस्तेमाल करूँगी। आपने भी ऐसे ही आलू और बैंगन को काट के पानी में भिगो के रख देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये देखिए लिया है टमाटर। मैंने 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, इसको मैंने कट कर लिया है। 2 चम्मच मैंने कुटी मिर्च ली है और 1 चम्मच के करीब जो है कुटा हुआ धनिया लिया है और 1 चम्मच हल्दी ली है। 1 ही चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और इसमें अभी लहसुन बाकी है। उसके साथ ही जो है मैंने ये लिया है, ये देखें, ये इमली का पल्स है, इसको मैंने पानी में भिगो दिया है। भिगोने के बाद हम इसका पानी जो है इसमें डालेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो फिर अभी हम चलते हैं और बताते हैं कि इसको कैसे तैयार करना है। मैंने इसमें 1 चम्मच जो है लहसुन भी डाल दी है। अब हमारा ऑयल जो है गरम हो रहा है, जब गरम हो जाएगा तो मैं प्याज डाल के इसको फ्राई करूँगी। देखिए ये मैंने इसमें ये प्याज फ्राई करके ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें जो है बाकी जो वो मसाले थे वो डालूँगी। ये देखें, तो ये मैंने मसाले बनाए थे वो इसमें डालूँगी। और फिर इसको मिक्स करूँगी और फिर इसको भी ऐसे ही मैं थोड़ा सा करूँगी ताकि जो ये बैंगन और हमारा आलू है ये अच्छे तरीके से जो है ना इसका कच्चापन जो होता है वो निकल जाए। और फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के जो है पकने के लिए रखूँगी। ये भी जो है ऐसे ही 15 से 20 मिनट में तैयार होने वाली सब्ज़ी है, क्योंकि बैंगन भी अपना पानी छोड़ेगा, आलू और टमाटर। तो इन सब को हम जो है अब पकने के लिए रखेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा जो है पानी भी डालूँगी ताकि जो है ये अच्छी तरीके से हो जाए। ये देखें, अब मैंने इसमें आधा कप के करीब पानी डाल दिया है। अब मैं इसको ढक के पकने दूँगी 15 से 20 मिनट तक और फिर उसके बाद जो है हम इसको देखेंगे कि इसकी रंगत कैसी आई है। ये जो देखें मैंने इमली भिगोई थी, अब मैं इसको इस तरह से कर लूँगी और निकाल के सिर्फ मुझे इसका पानी डालना है। ये देखिए ये हो गया। अब मैं सिर्फ इसका जो है पानी डालूँगी। ये देखें, ये जो है हमारा ये हो रहा है। अब मैंने इसमें ये इसका पानी डाला और उसके बाद इसको फिर मैं चम्मच से चलाऊँगी
अभी ये हमारा हो रहा है, अभी इसको मुश्किल से सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे। इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक। आप अपने हिसाब से डालिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से कि आप कितना खाते हैं। हमारे यहाँ बस दरमियाना खाया जाता है, ना तेज़ ना कम। अब ये सालन तकरीबन हम अभी इसको 1-2 मिनट और लेंगे, उसके बाद ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैं इसको निकाल के फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखें ये सालन हमारा अब रेडी हो गया है। इसको मैं डिश में निकालूंगी और मैं दिखाऊंगी आपको कि ये किस तरीके से बना है। मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा जो है मतलब शोरबा रखा है, ज़्यादा इसको सुखाया नहीं है क्योंकि ये खट्टे आलू की तरह है, आलू बैंगन और मसाले वाले भी हैं। तो अब मैं इसको आपको डिश में निकाल के दिखाऊँगी। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि कितने कम टाइम में जो है हमने ये सब्ज़ी तैयार की है और जो जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं वो सब घर में मौजूद होती हैं। सर्दियों में ये बहुत ही मज़ा देती है, मज़ेदार होती है, चटपटी बनती है और सबसे बड़ी बात ये कि सर्दियों के मौसम में इसकी अपनी लज्जत और अपना जायका अलग ही होता है। तो इस तरह की सब्ज़ियाँ जो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनका इस्तेमाल करें क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत बेनिफिट है। आप इसको जो है बना सकते हैं, बॉयल चावल के साथ खाएं, किसी भी किस्म की रोटी या पराठे के साथ खाएं, आपको मज़ा देगा। तो ये इस तरह की सब्ज़ी जो है जिस तरीके से मैंने आज आपको बताई है मसाले वाली, तो ये मसाले वाली सब्ज़ी बनाइए और सबको हैरान कर दे कि आप बैंगन जो है बना सकती हैं। आलू बैंगन बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने इसमें इमली का भी इस्तेमाल किया और टमाटर भी डाला है क्योंकि एक्चुअली हम लोग जो है खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और बैंगन में जब तक इमली का पानी ना हो तो वो मज़ा नहीं आता। अगर आप लोग इमली नहीं खाते तो आप सिर्फ टमाटर की ही बना सकते। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी